हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिगोमेट्री। और आज हम लोग इसकी बेसिक क्लास देखेंगे कि इसमें इनवर्स ट्रिगोमेट्री अगर आपको समझना है तो इसके अंदर क्या क्या बेसिक होते हैं, ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाए और इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनवर्स ट्रिगोमेट्री, इसके नाम से पहले कि ये नाम का अर्थ क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। इनवर्स ट्रिगोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम यानी उल्टा, ट्रिगोमेट्री का उल्टा। यानी अगर आपने 10वीं में पढ़ा हो, 10वीं में आपका ट्रिगोमेट्री नाम का एक चैप्टर था जिसमें 6 फलन थे। यानी ट्रिगोमेट्री जो फलन हैं आपके कितने हैं? टोटल 6 है। कौन कौन से होते हैं? तो साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक। ये 6 आपके ट्रिगोमेट्री फलन थे, त्रिकोणमितीय फलन हैं। इसी त्रिकोण यानी ये साइन से हमारा बनता है साइन इनवर्स ट्रिगोमेट्री, है ना। ये इनवर्स अभी -1 लगा हुआ है यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्री। साइन से साइन इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स, कोट से कोट इनवर्स। इसी प्रकार कोसेक से कोसेक इनवर्स और सेक से बनेगा हमारा सेक इनवर्स। ये हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं और ये हमारे सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन हैं। ठीक है ना। आपने 10वीं में पढ़ा था, जैसे कि अगर याद हो, साइन 30 डिग्री का मान आपने याद किया था, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 का, है ना। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, तो ये होता है 30 डिग्री। ठीक है। अब 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में अगर लिखेंगे तो π/6 भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री और रेडियन में कैसे संबंध होता है और डिग्री से हम रेडियन कैसे मान निकालते हैं। यानी कि अगर सिर्फ वैल्यू में है, ऊपर में बिंदा लगा हुआ, तो डिग्री में मान है। अगर पाई है साथ में, तब वो क्या हो जाएगा आपका? रेडियन में मान हो जाएगा। तो आपने 10वीं में याद किया था। ये सब नहीं किए हैं तो फिर हम लोग इसके अंदर देखेंगे। बेसिक हमारा यही है, हल्का फुल्का। तो देखते हैं। ये आपको ज़रूर याद करना है कि साइन का इन्वर्स फलन साइन इन्वर्स, कोस का इन्वर्स फलन कोस इन्वर्स, टेन का टेन इन्वर्स, कोट का कोट इन्वर्स, कोसेक कोसेक इन्वर्स, सेक सेक इन्वर्स। ये अलग चीज़ है और ये पूरा का पूरा अलग चीज़ है। सेम मत कर लेना, बस आपको मैं सिमिलर दिखा रहा हूँ कि देखो आपने 10वीं में ये सब पढ़ा था। ऐसा ही आपका 12th के अंदर एक इन्वर्स फलन का आपका कुछ चीज़ यानी फंक्शन बन जाता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, सेम नहीं है। बस हाँ, ये इसका उल्टा होता है। यानी साइन 30 पर जो मान देगा, है ना, साइन 30 का मान 1/2 है, तो यही इन्वर्स जो है ना, साइन इन्वर्स 1/2 का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर बोलूँगा साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन इन्वर्स √3/2 पर वो साइन 60 दे देगा। उल्टा काम करेगा। जो ये इधर से काम करता है वो उधर से काम करता है, यानी उल्टा काम करेगा। ठीक है ना। सबसे पहले ये इन्वर्स फलन बनता कैसे है ना। तो बनेगा तो साइन से ही, कोस इन्वर्स कोस से ही बनेगा, टेन इन्वर्स से बनेगा, कोट इन्वर्स कोट से ही बनेगा, और कोसेक से बनेगा, सेक इन्वर्स सेक से ही बनेगा। लेकिन बनता कैसे है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बनने का अर्थ है कि आपको थोड़ा सा इक्वेशन सोल्व करने के लिए आना चाहिए। और याद रखना है एक चीज़ को हमेशा, नोट करके लिख लेना कि
किसी भी फलन को अगर आप बराबर के दूसरे साइड में लेके जाते हो, है ना, इस साइड से इस साइड में लेके गए तो वो फलन इन्वर्स हो जाएगा। मैं कौन से फलन के बारे में बहुत बात कर रहा हूँ? ट्रिगोमेट्री फलन की, ठीक है ना। जब इधर से बराबर, ये बराबर का चिन्ह है ना, फलन इधर से जब फलन उधर जाएगा तो वो इन्वर्स में चला जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, हम एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी ट्रिगोमेट्री फलन होता है बिना एंगल का कभी नहीं लिखा होता, यानी सिर्फ आप कभी भी साइन लिख करके नहीं रख सकते, इसके साथ आपको एक्स या साइन, थीटा, वाई, इसी प्रकार कोस एक्स, कोस स्क्वायर, इस प्रकार आपने देखा होगा, कोस पाई, पाई बाई 3, है ना, या साइन ए प्लस बी, इस प्रकार से। तो ये फलन है, ये आपका जो होता है ना, इसके आगे जो भी फलन के आगे लिखा होता है वो एंगल होता है, ठीक है ना। तो एंगल की बात नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ फलन, जब फलन को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो फलन इन्वर्स हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपका साइन थीटा बराबर यहाँ एक्स है ना, यहाँ पे आपका कोई दूसरा फलन है, तो इस फलन को, साइन को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये जो भी इधर बराबर के दूसरे साइड जो फलन होगा उसके आगे हमेशा रखता है, ठीक है ना। यानी जो भी फलन लिखा होगा पहले उसको ब्रैकेट लगाओ, उसके आगे फिर जो आप फलन को इधर से इधर लेके गए हो वो इन्वर्स में लिख दो। यानी कि यहाँ पे बच जाएगा थीटा और ये साइन इधर गया तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, और इधर पहले से जो भी फलन है उसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है ना। यानी थीटा बराबर क्या हुआ? साइन इन्वर्स एक्स हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आपके पास है कोस वाई बराबर में ए, तो मैं बोलूँ y का मान निकालो, तो y बराबर हो जाएगा, जब कोस को, फलन को बराबर के इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा? कोस इन्वर्स, और जो भी आपका इधर फलन था उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक है ना। यानी फलन बराबर के उस साइड गया तो फलन इन्वर्स में बदल गया, यानी अपने इन्वर्स के अंदर चला गया। तो देखो कोस इन्वर्स ए बराबर क्या हो गया? y हो गया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा कोई भी फलन ले लो, है ना। अब मैं यहाँ पे एक फलन लेके मैं समझा रहा हूँ, आप किसी भी फलन को लेकर के आप समझ सकते हो। जैसे मैं मान लिया साइन यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर और इधर दे दिया मैंने a प्लस 1, है ना। तो ये आपका कुछ फलन है, कुछ भी है, कांस्टेंट वैल्यू हो, कुछ भी बराबर के इस साइड हो, मुझे यहाँ से साइन को उधर लेके जाना है, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, साइन इधर गया तो क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स, और जो भी आपका बराबर के इस साइड फलन था, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा दो और इसके आगे लिख दो। पहले से ब्रैकेट है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उस ब्रैकेट के आगे वो फलन यहाँ आके आ जाएगा इन्वर्स के अंदर लेके, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि इधर से आप इधर लेके जाओगे तो भी इन्वर्स में होगा, उधर से इधर लेके आओगे ना तो भी आपका इन्वर्स में हो सकता है, यानी कि दूसरे साइड से इस साइड, बस साइड चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास है यहाँ एक्स स्क्वायर और बराबर में इधर लिखा हुआ आपका साइन वाई, तो आप इस फलन को इधर भेजना चाहते हो तो ये फलन है इधर से इधर आएगा। मैंने क्या बोला? फलन जब बराबर के दूसरे साइड जाता है, एक साइड से दूसरे साइड में, तो इन्वर्स में बदल जाता है। तो साइन इधर से इस साइड आएगा तो हो जाएगा साइन इन्वर्स, और जो फलन इस साइड में था उसको ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से लिख दो और ये वाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हुआ आपका इन्वर्स फलन। ऐसे ही आप कोस वाई टेन जो भी आपको लेना है आप इन्वर्स में बना सकते हो। बस आपको याद रखना है कि फलन को बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जब भेजते हैं तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा, कि अभी हमने सिर्फ फलन को भेजा तो फलन इन्वर्स में बदल गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम फलन इन्वर्स को बराबर के दूसरे साइड, एक साइड से दूसरे साइड भेजेंगे तो किस में बदलेगा? तो फलन में बदल जाएगा। यानी कि फलन इन्वर्स को अगर हम बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो वापस वो फलन बन जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बोलूँ साइन इन्वर्स 1/2 यहाँ पर x है, तो इस साइन, ये देखो इन्वर्स में है ना, इसको अगर मैं इस साइड भेजूँगा बराबर के दूसरे साइड तो ये इन्वर्स जो है ना फलन में बदलेगा, और जो भी आपका यहाँ पर दूसरा कुछ भी लिखा होगा उसको ब्रैकेट के लगा करके उसके आगे लिख देना। यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 1/2 और ये साइन इन्वर्स उधर गया तो फलन बनना साइन, और आपका जो भी आपका मान था दूसरे साइड
उसको आप ब्रैकेट लगा करके इसके आगे लिख दो, है ना। इसी प्रकार दूसरा टेन इनवर्स रूट 3, मैं बोलूँगा यहाँ पर आपका है ये थीटा। तो यहाँ टेन इनवर्स है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो टेन में बदल जाएगा, फलन में बदल जाएगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है टेन से टेन इनवर्स बनता है, कोस से कोस इनवर्स बनता है, सेक से सेक इनवर्स बनता है ना, और कोसेक से कोसेक इनवर्स बनता है। तो ऐसे ही टेन इनवर्स वापस क्या बनेगा, टेन बनेगा। तो इस साइड से इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा √3 और टेन, और जो भी इस साइड बराबर के दूसरे साइड था उसको मैं ब्रैकेट में इस प्रकार से उसके आगे लिख दूंगा, ठीक है। तो जब हम फलन इनवर्स को एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो वापस से फलन बन जाएगा, और फलन को जब एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं तो वो इन्वर्स में चला जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है हमारा एंगल की बात, कि एंगल क्या है ना। तो हम लोग जानते हैं एंगल होता क्या है, कि दो भुजाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है ना। कोण को हम सामान्यतः थीटा से दिखाते हैं, ये संकेत होता है थीटा का, इसको बोलते हैं हिंदी में थीटा, ठीक है। अब कोण को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री, ठीक है, रेडियन और डिग्री। तो कोण को हम दो तरीके से नापेंगे, एक रेडियन में और एक डिग्री में, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो आपने 10वीं में पढ़ा था पाई के बारे में कुछ, अगर याद है तो पाई का मान आपका होता है 22/7, जो 10वीं में आपने पढ़ा, और 3.14 ये भी पढ़ा। लेकिन पाई का मान जब भी आप ट्रिगोमेट्री में यूज़ करते हो ना, तो वो 180 डिग्री लिया जाता है, यानी वो एंगल का काम करता है ना, वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता। तो ट्रिगोमेट्री में जो पाई का मान होगा, यानी कि ये पाई रेडियन होता है, यानी ये एंगल का है, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री ऐसे लिखो या सिर्फ इसको हम लोग 180 ऐसे बिंदा लगा दें, इसका मतलब ये डिग्री हो गया। तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। मैं बोलूँ एक रेडियन का मान कितना होता है, ये सब आपको याद रखना है, बेसिक है। एक रेडियन का मान कितना होगा, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक निकालेंगे तो पाई का भाग चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि 180 बटा में पाई, ये हो जाएगा डिग्री, ठीक है ना। यानी एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। इसी प्रकार बोलूँगा एक डिग्री बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, एक डिग्री निकालेंगे तो 180 का भाग इधर चला जाएगा, यानी कि एक डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी डिग्री में मान अगर पता है, कोण का मान अगर डिग्री में पता है तो हम रेडियन में कैसे बदलेंगे उसको, अगर रेडियन में पता है तो डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो देखो सिंपल सा है, पहला हम लोग लेते हैं कि जब आपको डिग्री में मान पता हो रेडियन में बदलना है। जब कोण डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कैसे बदलें। सिंपल सा, मान लो ये आपका 30 डिग्री आपको दे रखा है, तो 30 डिग्री आपको अगर दे रखा है तो मैंने आपको बोला कि डिग्री में जब आपको मान दिया हो, रेडियन में आपको अगर बदलना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक डिग्री में
आपका मान होता है पाई बटा 180 रेडियन। रेडियन को हम RAD भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिखो इंग्लिश में लिखो। 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बटा 180 रेडियन मान होता है, यानी 1 डिग्री में इतना रेडियन मान होता है। तो 30 डिग्री में कितना होगा? इसको समझना कि जैसे एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये, तो 10 चॉकलेट की कीमत, तो एक चॉकलेट की कीमत अगर 5 रुपये है तो 10 चॉकलेट की कीमत हो जाएगी आपकी 5 × 10, यानी कि 1 रुपये की जो कीमत होती है, जितना चॉकलेट आपको लेना है उसको गुना कर दो। तो ऐसे ही अगर 1 डिग्री में इतना मान आता है तो 30 डिग्री में कितना होगा? तो 30 डिग्री को पाई बटा 180 से गुना कर दो। इसको सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 यानी कि पाई बाई 6 रेडियन, ये आपका मान। इसी प्रकार दूसरा अगर मैं बोलूँ कि 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब डिग्री में मान पता हो तो आपको पाई बटा 180 से गुना करना है, यानी कि 60 पाई बटा 180 से गुना कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 6 × 18 यानी कि पाई बाई 3। ठीक है ना, सिंपल सा बात। यानी जब आपको मान पता हो डिग्री में और रेडियन में आपको पता करना है। जैसे मान लो अगर 90 डिग्री मैंने दिया, तो 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बोला अभी? पाई बटा 180 से गुना करना है। 90 डिग्री पाई बटा 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 यानी कि पाई बाई 2 आपका हो गया। क्यों ये पाई बटा 180 से गुना कर रहे हैं? क्योंकि 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है। अगर आपको याद समझ में नहीं आ रहा तो आपको सिंपल से याद करना कि अगर डिग्री में मान पता है, रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना कर देना है। ठीक है, पाई बटा 180 से। इसी प्रकार मैं बोलूं कि 180 डिग्री में 180 डिग्री का रेडियन में मान निकालो, तो 180 को हम क्या करेंगे? पाई बटा 180 से गुना कर दें। 180 से 180 कैंसिल, बचा क्या? पाई रेडियन। ठीक है ना। इसी प्रकार आप किसी को भी मान दिया हो डिग्री में, कितना भी 120, 275 जो भी हो, बस उसको पाई बटा 180 से गुना कर दो, रेडियन में मान आपका आ जाएगा। दूसरा आपका टॉपिक होगा कि अगर रेडियन में दिया हो तो डिग्री में बदले, यानी एंगल अगर आपको रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे बदलेंगे? पहला, जैसे मान लो पाई बाई 6 दिया है ना, तो पाई बाई 6, तो मैंने आपको बोला कि 1 रेडियन के अंदर आपका डिग्री में जो मान होता है वो होता है 180 बटा में पाई डिग्री। ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर रेडियन में मान दिया हो तो हमें 180 बटा पाई से गुना करना है, 180 ऊपर होगा और पाई नीचे होगा, है ना। और अगर डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो पाई ऊपर 180 नीचे होगा, उल्टा रहता है ना। तो रेडियन में मान दिया हुआ यानी कि पाई में दिया हुआ है ना। जब भी पाई रहता है मतलब वो रेडियन में, सिर्फ वैल्यू है तो वो डिग्री में है। तो पाई बटा 6 ये आपका रेडियन में मान है। अगर आपको डिग्री में बदलना है तो पाई बाय 6 को आपको 180 बटा पाई से गुना करना होगा। पाई से पाई कैंसिल, 6 × 18 यानी कि 30 डिग्री आपका मान हो, यानी पाई बाय 6 को हम 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। दूसरा, इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ पाई बाय 4, तो ये रेडियन में है, डिग्री में बदलना है तो पाई बाय 4 को हम गुना करेंगे 180 बटा पाई से पाई कैंसिल, ये 45 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार जो भी मान दिया हो, जैसे मान लो एक लास्ट दे देता हूँ मैं 3, 2 पाई बाई 3, है ना। तो ये रेडियन में है, डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुना करना है, 2 पाई बाई 3 180 बटा पाई। ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल, 60 गुना करेंगे 120 डिग्री। ये हमारा कुछ हुआ कि डिग्री में है तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन में है तो डिग्री में कैसे बदलेंगे। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर
डिग्री में पता है, रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करना है, ठीक है ना। तो हमारा रेडियन में मान आ जाएगा। और अगर रेडियन में मान पता है और अगर आपको डिग्री में बताना है तो 180 बटा पाई से गुना करना है तो आपको डिग्री में मान आ जाएगा। 2 ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इतना सा याद रख लो, बन जाएगा। लेकिन कुछ आपको याद रखना पड़ता है इसमें बेसिक, कुछ डिग्री और रेडियन में मान आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को स्पीड में बना पाओ फटाफट, है ना। आपको अगर यही नहीं पता होगा कि पाई बाय 6 को हम क्या बोलेंगे, पाई बाय 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं रेडियन में कितना लिख सकते हैं, ये अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा जल्दी से, स्पीड नहीं हो पाएगा आपसे। तो कुछ मैं लिखा देता हूँ, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। अगर इसको रेडियन में बदलना है तो 0 डिग्री को हम 0 रेडियन ही बोलते हैं, 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 बोलते हैं, 45 को पाई बाय 4 बोलते हैं, 60 को पाई बाय 3 बोलते हैं, 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलते हैं, 180 को पाई लिखा जाता है, 360 को 2 पाई लिखा जाता है। 10वीं में आपने याद किया होगा साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, है ना। वो भी याद करना है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो सब मान आपको आना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, वरना फिर नहीं बना पाओगे। तो मैं लिख देता हूँ, कम से कम 2 मान साइन और कोस अगर पता है तो बाकी सब मान पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लेना, साइन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे, आपको कम से कम 2 मान याद करना है, साइन 30 का, साइन 60 का। मैं यहाँ पे 3 मान लिख देता हूँ, साइन और कॉस और टेन का 3, बाकी 3 आप याद करोगे, नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो साइन 30 का मान, जैसे साइन के लिए, है ना, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2 और कोस 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 180 का मान होता है आपका, साइन 180 का मान होता है 0 और साइन 2 पाई का मान होता है वो भी 0, ठीक है। कोस का मान होगा आपका, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान होगा आपका, साइन का उल्टा होता है कोस, वैसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 45 और साइन 45 सेम होता है, और कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान आपका होगा, कोस 90 का मान हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। कोस 180 का मान होगा -1, ठीक है। और कोस 2 पाई का मान आपका हो जाएगा, जैसे मान लो अगर आपको याद है कोस पाई प्लस पाई, 2 पाई को हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई, है ना, तो वो भी मान क्या हो जाएगा, कोस पाई प्लस पाई। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका भी मान होगा आपका 1 हो जाएगा, कोस 2 पाई का मान क्या होगा 1, ठीक है। मैं याद करवाने, मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे प्रूफ दूँ या फिर नहीं दूँ, क्योंकि अगर अभी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। बस आपको याद रखना है, इसका मैं प्रूफ दे दूँगा बाद में कि कोस 2 पाई का मान यहाँ पे जैसे 2 पाई है तो वहाँ पे 1 कैसे आया, ठीक है ना, क्योंकि जो कोस 0 का मान आएगा 1 वही कोस 2 पाई का मान आएगा, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है कि इसका -1 होगा, कोस पाई का मान क्या होगा -1 होता है। टेन 0 का मान आपका होता है 0 और
tan 30 का मान होगा 1/√3, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान होगा √3, tan 90 का मान होगा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, ठीक है ना। और tan 180 का मान अगर आप बोलना चाहो, tan 180 का मान तो वो 0 हो जाएगा, और tan 360 का मान अगर बोलूँ तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, सिवाय आपको इतना याद रखना है, इतना है ना, 2π का मान कभी नहीं पूछा जाता, नहीं एग्ज़ाम में आएगा, वो निकाल लेंगे हम लोग, फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। बस आपको साइन ये जो है ना, इतना मान अगर आपको याद हो गया सही तरीके से तो आप क्वेश्चन बना पाओगे। और साइन अगर ये वाला भी मान सिर्फ कोस का एग्ज़ाम में आता है, साइन पाई का मान नहीं आता कभी एग्ज़ाम के अंदर। कम से कम 90 तक तो आपको याद करना है ये वाला, आपने 10वीं में भी रटा होगा, रट लेना इसको अच्छी तरीके से। फिर आगे का जो भी बेसिक होगा, ये कैसे हुआ, आगे कैसे निकालेंगे, इसका क्या रूल होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, कौन किसका उल्टा होता है, कैसे है नहीं है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।